नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, नैब के मौकिफ में कोई तब्दीली तो नहीं? नैब प्रोसिक्यूटर बोले, अभी तो यही मौकिफ है कि वो आते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। उधर तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए। लीगी कायद को इस्लामाबाद हाईकोर्ट और एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल करके एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। अमजद परवेज एडवोकेट, आजम नजीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ अदालत में पेश हुए। आजम नजीर तारड़ ने कहा, ट्रायल कोर्ट से जिस केस में इश्तिहारी थे, इसमें भी वारंट मुअत्तल हो गए हैं। अदालत ने पूछा, नैब का क्या मौकफ है? इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई? नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा, नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश न हुए तो दायमी वारंट बहाल हो जाएंगे। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले में कहा गया है, नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। वकील सफाई के मुताबिक नवाज शरीफ अभी तक मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए हैं। फैसले में कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ अदालत पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की सपहर इस्लामाबाद लैंड करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर रसाक डार का ट्वीट लिखा, नवाज शरीफ ऐसे रोज इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होंगे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि अदालत में नवाज शरीफ की इस्लामाबाद लैंडिंग का टिकट पेश किया था। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में लैंड करने के बाद लाहौर जाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की दुबई से इस्लामाबाद रवानगी से मुतालिक पल पल की खबरों के लिए एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना दुबई में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी का प्लान क्या है। जी आमिर साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में हैं और वहाँ पे उनकी किसी अहम शख्सियत के साथ एक मुलाकात, जिसका टाइम अभी तक तय नहीं हुआ, वो आज किसी भी वक्त होनी है और उसके बाद उन्होंने दुबई के लिए रवाना होना है। और यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो आज रात तक दुबई पहुँच जाएंगे और कल यहाँ पे कुछ एक दो लोगों के साथ मुलाकातें और परसों सुबह उनका डिपार्चर है। और डिपार्चर अभी जो आपने सब कुछ तफसीलात पैकेज में भी बताई, फयाज ने भी सब, कि वो यही है कि 8:30 बजे यहाँ से रवाना होंगे। और चूंकि वादा किया गया, मेरी आजम नजीर तारड़ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा चूंकि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिकट भी दिया और ये कहा था कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो हम टेक्निकली सिर्फ इसलिए आना चाह रहे हैं। बेशक कोर्ट ने हमें 24 तक वक्त दे दिया आने का, और जाहिर है कि 24 को फिर जब डिवीजन बेंच बनेगा 12 बजे के करीब लगेगा तो उसमें वो पेश हो जाएंगे। और उन्होंने सुबह सुबह उसी दिन एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस में भी पेश होना है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो रवाना होंगे। यहाँ पे इनके PMLN के बहुत सारे लीडर्स पहुंचे हुए हैं, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट आए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों से दुनिया के। हम भी इस्लामाबाद से आए हुए हैं, कुछ यहाँ से आए हुए हैं, कुछ लाहौर से हैं, और सारे उसी जहाज़ में होंगे। उसके अभी उन्होंने टिकट इशू करने हैं। जो लोग आ रहे हैं सब ने अपने अपने पैसे जमा कराए हैं और अब वो चूँकि ज़मानत हो गई है, सब कुछ क्लियर हो चुका हुआ है। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि जी ये ज़मानतें कैसी, और एक ऐसे आदमी को कि एब्सकॉन्डर्स को तो ज़मानतें मिलती हैं, जैसे सागदार को भी मिली, शर्जील मेमन को भी मिली, आफ्ताब शेरपाव को एब्सेंशिया में सजा हुई थी, उसमें भी मिल गया था रास्ता उनको आने का। तो ये नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड थे, ये कैसे हो गया? तो वो फिर बात वही बताई जाती है कि ये भी एक फकीदुल मिसाल फैसला था कि पाकिस्तान के कानून में उनको नाअहल करने की कोई सजा अवेलेबल नहीं थी, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेके उन्हें उस वक्त वजारत उज़्मा से नाअहल किया गया और फिर उनका केस चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, जिसको एहतसाब अदालत ने सजा दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो केस तकरीबन इस तरह ख़त्म कर दिया कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर ऑलरेडी बरी हो चुके हुए हैं। और जिस दिन ये बात तय हुई थी कि उन्होंने जिस दिन नवाज शरीफ पेश होंगे, इन्होंने पेंडिंग कर दी थी अपीलें, इनको अपीलें ख़त्म नहीं की, खारिज नहीं की। ये केस वहीं से शुरू होगा जैसे नवाज शरीफ चले गए थे।
तो अब जाहिर है पॉलिटिकल बड़ा एक टर्माइल है पाकिस्तान में कि जी एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अंदर हैं, फिर लोग भूल जाते हैं कि 2017-18 में जो कुछ हुआ था उस वक्त नवाज शरीफ अंदर थे और वो 13 जुलाई को खुद अपनी बेटी के साथ आके लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि सजा हो चुकी हुई थी। लिहाजा कानून की बात अगर कोई लोग करते हैं तो ये देखने की बात है कि सजा के बाद जब उन्हें मैसेजेस दिए जा रहे थे, फिर अबू धाबी एयरपोर्ट पे दिया जा रहा था कि वो रुक जाएं, लेकिन वो आके पेश हो गए थे। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि इमरान खान को कब रिलीफ मिलेगा। साथ साथ लोग बताते हैं कि 20-20 केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में मिनटों में जमानतें हुई हैं, जजेस ने वेट किया है। तो कोई ऐसा काम नहीं होने जा रहा कि पाकिस्तान की तारीख में फकीदुल मिसाल काम हुआ है कि जी एक मुजरिम को जमानत दे दी गई है, उनको राहदारी दे दी गई है पेश करने के लिए, कि पाकिस्तान की तारीख बनी ही इस तरह की हुई है। यहाँ पे सारे काम इस तरह के हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, आपने तफसीलन हमें उनकी वापसी का जो प्लान है उससे आगाह किया। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क में 80 फीट चौड़ा और 40 फीट बुलंद स्टेज तैयार किया गया है। नवाज शरीफ के खिताब के लिए स्टेज पर बुलेट प्रूफ कैबिन लगाया जाएगा। पेंडाल में इंतखाबी हल्कों की मुनासिबत से अलग अलग इनक्लेव बना दिए गए। आलमी ताकतें फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल के शाना बशाना। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वजीर आज़म भी इसराइल पहुंच गए। बरतानवी वजीर आज़म ऋषि सुनक की इसराइली सदर नेतन्याहू से मुलाकात हुई। ऋषि सुनक ने कहा बरतानिया इस घड़ी में मुकम्मल तौर पर इसराइल के साथ खड़ा है। आलमी ताकतें फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल के शाना बशाना खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म आज चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर बराए बैनुल अक़वामी डिपार्टमेंट से भी मिलेंगे। उधर अनवारुल हक काकड़ से चाइना ऑयल एंड फूड कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है। आपको बताएं कि अनवारुल हक काकड़ से चाइना ऑयल एंड फूड कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात हुई है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हजारों बिजली चोर गिरफ्तार करके अरबों रुपए रिकवर किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी आमिर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब के साथ। इस कंट्री वाइड इस वक्त एंटी थेफ्ट कैंपेन चल रही है जिसमें तमाम प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नजर आती है, तमाम इदारे इस हवाले से यकजा हैं। तो हम पूछना चाहेंगे राशिद साहब से कि क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं, अब तक इसका क्या इम्पैक्ट आया है और इन्हें इस हवाले से क्या नताइज ये हासिल कर सकें। जी राशिद साहब बताइए। क्योंकि हमारी कैंपेन 7 शुरू हुई थी, किक ऑफ होते होते आप ये समझिए रफली 3 वीक्स के रिजल्ट्स हैं वो। तो हमारे अकाउंट्स क्योंकि सब्सिक्वेंट मंथ में वो 15 तारीख को होते हैं, तो ये लास्ट 15 को हमने एनालाइज किया है। हमारा ये ख्याल है कि 14 बिलियन सितंबर के महीने में हमने रिकवरी की एरियाज़ की और डिटेक्शन बिलों की, और इसके अलावा हमें कोई 12 बिलियन का इम्पैक्ट आया इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है उससे हमारे ये हुआ कि यूनिट्स बचे हैं, जो चोरी होते थे यूनिट्स, उनकी रेशो कम हो गई है पिछले सितंबर से अगर कंपेयर करें, और दूसरा हमारी पेमेंट रेशो बेहतर हुई है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो सिर्फ सितंबर के महीने में हमारे को 26 अरब का एडिशनैलिटी आई है सिस्टम के अंदर। अगर मैं इस कैंपेन को इसी सतह पे हम बरकरार रख सकें और मैं ये सोचूं कि 4 वीक्स होता तो शायद 30 बिलियन होता, से 30 बिलियन होता और आप 12 महीने ये काम जारी रखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा नंबर बनता है। आप खुद उसको दे लेंगे 300 सवा 300 बिलियन का आप गैप ब्रिज कर सकते हैं, जिससे पूरा गैप तो नहीं होता लेकिन बहुत सिग्निफिकेंटली ब्रिज हो जाता है। हमारा एक अदारा बना हुआ है इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, SIFC के प्लेटफॉर्म से भी ये मैसेज गया। तो सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम ईच ऑर्गन ऑफ द स्टेट कि हमें पूरी सपोर्ट हासिल है। चीफ सेक्रेटरीज की, IGs की, प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत प्रायोरिटी है। बुलेटिन में शामिल करेंगे दीगर कुछ खबरें। इस्लामाबाद में चेयरमैन PTA के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई हुई। शेर अफजल ने कहा शहरी ने मुझे बिला वजह गाली दी, मैं इस शख्स को नहीं जानता। ये कहना था शेर अफजल मरवत का। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में चेयरमैन PTA के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई हुई।
इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत लड़ पड़े। शहरी ने मुझे गाली दी। शेर अफजल की जानिब से बताया गया इस शख्स को नहीं जानता था। शेर अफजल मरवत की जानिब से ये वजाहत दी गई है। इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने शहरी से लड़ाई की, जिसके बाद उनका कहना था कि मैं शहरी को नहीं जानता। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जहांजेब, लड़ाई की क्या वजूहत सामने आई है? जी देखें, आज जब इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए ये केस मुकर्रर था असद कैसर का, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर मरवत जो हैं वो कोर्ट में इंटर हो रहे थे। तो इसी दौरान उनकी एक शख्स के साथ अब जो है वो तल्ख कलामी हुई और फिर देखते ही देखते वो झगड़ा बन गया। ताहम बाद में जो पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पे मौजूद थे, उनकी जानिब से बीच बचाव कराया गया और फिर वो कोर्ट के अंदर दाखिल हुए। बाद अज़ा जब उनसे ये पूछा भी गया कि आपने ये क्यों लड़ाई की, इसकी क्या वजूहात क्या हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि इस तरह का एक वाक़या रहनुमा हुआ है। जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर कारोबार की दुनिया से। रुपए का अमरीकी डॉलर को पलट कर जवाब। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.45 सस्ता ₹278.81 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹2 कमी आई, जिससे ₹279 पर आ गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। चीफ जस्टिस का इलेक्शन और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केसेस जल्द मुकर्रर होने का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन केस में रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं, दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। आम इंतखाबात और फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। आपको बताएं कि ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चीफ जस्टिस का इलेक्शन और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केसेस जल्द मुकर्रर होने का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन केस में रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं, दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। आम इंतखाबात और फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।